क्या आप रात में अकेले होने से डरते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप अंधेरे में होते हैं तो क्या सच में कोई आपका पीछा कर रहा होता है? आज की कहानी है एक ऐसे ट्रक ड्राइवर की जिसने हर किसी के दिल में खौफ भर दिया। यह कहानी है उस हाईवे की जहां किसी ने कदम रखा तो वापस नहीं आया। आज हम जानेंगे उस ट्रक ड्राइवर की सच्चाई के बारे में, तो अपनी सांसें रोक लीजिए और अपने चारों तरफ नज़र डालिए, क्योंकि यह कहानी आपको ऐसा महसूस कराएगी जैसे आप भी वहीं हैं। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसी ही कहानियाँ लेकर आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, रमेश जी बताते हैं कि हाल ही में उनकी मुलाकात एक बड़े ही पुराने मित्र रोहित से हुई थी, जो लॉन्ग रूट पर आयशर चलाते थे। बातों ही बातों में उन्होंने बताया कि उनके साथ एक बेहद ही डरावनी घटना पेश आई थी, जब उन्हें इंदौर से राजकोट सामान पहुंचाना था, जिसके लिए पहले तो उन्होंने इंदौर में गाड़ी लगाई। गाड़ी लोड होने के बाद लगभग रात के 11 बज रहे थे। वो वहाँ से निकले। उनके साथ कंडक्टर के तौर पर आशिक जी थे। वो कंडक्टर होने के साथ साथ ड्राइव भी कर सकते थे, जिससे रोहित जी का काम थोड़ा आसान हो गया था। वैसे आशिक जी ने ही गाड़ी स्टार्ट की थी, मगर रोहित जी ने ये बोलते हुए स्टीयरिंग व्हील थाम ली कि यहाँ से मैं निकालता हूँ, क्योंकि रास्ते के बारे में मुझे अच्छे से पता है और आगे हाईवे से तुम चला लेना। फिर जब हम हाईवे पर पहुँचे तो मैंने आशिक जी को स्टीयरिंग व्हील थमा दी और मैं आराम से बैठ गया। फिर लगभग 2 से ढाई घंटे के बाद, यानी कि यही कोई 2 बजे के आसपास, मैंने वापस गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील थाम ली और आशिक जी अब आराम करने लगे। मुझे लगा कि आशिक जी थोड़ा आराम कर लेंगे ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो उन्हें ड्राइव करने में, मगर वो तो बगल की सीट पर बैठकर अपने मोबाइल पर बिजी हो गए, जबकि उन्हें सो जाना चाहिए था। ऐसे ही टाइम बीतता गया और रात के 3 बज गए। तभी मैं आशिक जी की तरफ देखते हुए बोला, भाई साहब थोड़ा सो जाओ ताकि आगे ड्राइव सही से कर पाओ। मगर आशिक जी ने रोहित को मुस्कुराते हुए बोला, जब थक जाओगे तो बता देना। ये बोलकर आशिक जी वापस फ़ोन पर बिजी हो गए और रोहित जी भी ड्राइव करते रहे कि तभी अचानक ही आशिक ने अपना फ़ोन सीट के नीचे फेंकते हुए कहा, गाड़ी स्पीड से भगाओ जल्दी। इस पर रोहित ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? इस पर आशिक बेहद घबराते हुए बोला, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा पीछे क्या हुआ? अभी भी रोहित ने बड़े आराम से कहा, नहीं तो क्या हुआ पीछे? इस पर आशिक रोहित पर चिल्लाते हुए बोला, अभी बताने का समय नहीं है, बस अभी गाड़ी भगाओ अगर ज़िंदा रहना है तो। ये सुनने के बाद अब रोहित भी थोड़ा घबरा गया था और घबराते हुए बोला, गाड़ी की स्पीड तेज़ करने पर गाड़ी संभालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि गाड़ी तो पहले से ही हाई स्पीड पर है। मगर आशिक के बार बार कहने पर रोहित ने थोड़ी और स्पीड बढ़ा दी। अभी उन्होंने लगभग 5 किलोमीटर का सफ़र तय किया ही था कि अचानक से उनके सामने के शीशे पर एक खून से लथपथ बॉडी आकर गिरी, जिसकी वजह से पूरा शीशा खूनम खून हो गया। और इसी के साथ रोहित को ये भी एहसास हो गया कि मामला बहुत ही गंभीर है। रोहित बढ़ी हुई सांसों के साथ गाड़ी की स्पीड और बढ़ा देता है और कुछ दूर जाते ही अचानक ही गाड़ी से बहुत सारी चीज़ें टकराने लगती है। अब तक रोहित हिम्मत हार चुका था। रोहित रोते हुए आशिक से बोला, अब क्या होगा भाई? इस पर आशिक बोला, अब भी तुम सिर्फ गाड़ी चलाते रहो और कुछ मत सोचो। और फिर रोहित ने अपना पूरा ध्यान गाड़ी चलाने पर लगा दिया, साथ ही गाड़ी की स्पीड मैक्सिमम पर थे। फिर आगे जाने के बाद गाड़ी एक जगह जाकर आराम से रुक गई, मानो किसी ने गाड़ी को पीछे से खींचकर रोका हो। रोहित ने काफ़ी कोशिश की गाड़ी रीस्टार्ट करने की, मगर गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। तभी आशिक ने रोहित को शांत रहने को बोलते हुए गाड़ी के बाहर की ओर इशारा किया। जब रोहित ने गाड़ी के बाहर देखा तो पाया कि एक बड़ा ही भयंकर सा भूत गाड़ी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, वो भी बहुत स्पीड में। अब उन दोनों के पास कोई रास्ता नहीं बचा था वहाँ से निकलने का। अब वो दोनों किसी चमत्कार के ही भरोसे में थे। वो दोनों चुपचाप बिना हिले डुले ही गाड़ी में लगभग आधा घंटे तक बैठे रहे।
फिर जब उन्हें ऐसा लगा कि अब बाहर कोई नहीं है तो आसिफ ने रोहित को गाड़ी स्टार्ट करने को कहा और जैसे ही रोहित ने गाड़ी स्टार्ट की तो गाड़ी भी स्टार्ट हो गए। गाड़ी के स्टार्ट होते ही रोहित ने एक बार फिर गाड़ी फुल स्पीड में बढ़ाई और फिर वहां से बहुत दूर एक ढाबे पर जाकर गाड़ी रोक दी, जहां आशिक ने बताया कि जब वो उस हाईवे से गुजर रहे थे तो वहां एक साइन बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था प्रेत बाधित एरिया, गाड़ी की स्पीड बनाए रखें और किसी भी सूरत में गाड़ी ना रोके। वो साइन बोर्ड पार करते ही मेरी नज़र बगल से आते हुए उस भूत पर पड़ी, जिस वजह से मैंने तुरंत ही तुम्हें गाड़ी की स्पीड बढ़ाने को कहा। वहीं ढाबे पर थोड़ी और पूछताछ से ये पता चला कि उस जगह बहुत पहले एक परिवार को कुछ गुंडों ने घेर लिया था और उनका लूट लिया था। लेडीज़ के साथ गलत काम करने के बाद उन सब के बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी। हालांकि उस वक्त वहां से गुजरने वाले बहुत से लोगों ने ये सब अपनी आंखों से देखा, मगर किसी ने भी सामने आकर उनकी मदद नहीं की और ना ही पीछे रहकर पुलिस वालों को खबर, जिसके चलते उनकी भटकती हुई आत्माएं अब सभी के साथ बेदुखी से पेश आती है। तो इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।